नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम दुबे आपका स्वागत करता हूं। क्या होता है सेंगोल जो नए पार्लियामेंट में स्पीकर के सीट के बगल में लगाया जाएगा और यह चर्चा में क्यों है? क्या संबंध रहा है सेंगोल का भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, और जानेंगे इसी तमाम सवालों के जवाब अपने इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सेंगोल एक स्वर्ण परत वाला राजदंड है। इसका इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। सेंगोल जिसे हस्तांतरित किया जाता है उससे न्यायपूर्ण शासन करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा दावा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उस समय के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसे सौंप दिया था और इसके बाद इस सेंगोल को इलाहाबाद के संग्रहालय में रख दिया गया था। दोस्तों, सेंगोल सोने और चांदी से मिलकर के बना हुआ है और आइए जानते हैं सेंगोल शब्द की उत्पत्ति के बारे में। सेंगोल दो शब्द सेम्मई और कोल से मिलकर के बना हुआ है, जो तमिल शब्द है। सेम्मई का अर्थ होता है नीति परायणता और वहीं कोल का अर्थ होता है छड़ी। दोस्तों, यह संस्कृत शब्द शंकु से भी मिलकर के बना हो सकता है। शंकु का अर्थ होता है शंख, जो हिंदू मिथोलॉजी में बहुत ही पवित्र स्थान रखता है। शंख को हिंदू मंदिरों में और घरों में आरती के दौरान बजाया जाता है और इससे माना जाता है कि सारी निगेटिविटी वहां की खत्म हो जाती है। तो बात करेंगे सेंगोल की बनावट के बारे में। तो सेंगोल सोने की परत चढ़ा हुआ एक राजदंड है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है और इसका मुख्य भाग चांदी से बना हुआ है। सेंगोल को बनाने में 800 ग्राम सोने का इस्तेमाल किया गया है। इसके शीर्ष पर नंदी विराजमान है। दोस्तों, हिंदू धर्म में नंदी को एक पवित्र पशु माना गया है जो शिव के वाहन के रूप में देखे जाते हैं। इसे धर्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जिसे पुराणों में एक बैल के रूप में व्यक्त किया गया है। नंदी की प्रतिमा इसका शैव परंपरा से जुड़ाव दर्शाती है। हिंदू और शैव परंपरा में नंदी समर्पण का प्रतीक है। यह समर्पण राजा और प्रजा दोनों के राज्य के प्रति समर्पित होने का वचन है। दूसरा, शिव मंदिरों में हमेशा नंदी शिव के सामने स्थिर मुद्रा में बैठे दिखते हैं। हिंदू मिथोलॉजी में ब्रह्मांड की परिकल्पना शिवलिंग से की जाती है। इस तरह नंदी की स्थिरता शासन के प्रति अडिग होने का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नंदी के नीचे वाले भाग में देवी लक्ष्मी व उनके आसपास हरियाली के तौर पर फूल, पत्तियां, बेल, बूटे उकेरे गए हैं, जो कि राज्य की संपन्नता को दर्शाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं सेंगोल के इतिहास के बारे में। प्राचीन काल में भारत में जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता था तो विधि पूर्वक राज्याभिषेक होने के बाद राजा राजदंड को लेकर के राज सिंहासन पर बैठता था और वह बोलता था कि मैं राजा बन गया हूं, और इन शब्दों का उच्चारण करता था, अदंडयोस्मि अदंडयोस्मि अदंडयोस्मि, मैं अदंडनीय हूं, मैं अदंडनीय हूं, मैं अदंडनीय हूं, अर्थात मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तो पुरानी विधि ऐसी थी कि उनके पास एक सन्यासी खड़ा रहता था, लंगोटी पहने हुए। उसके हाथ में एक छोटा पतला सा पलाश का डंडा रहता था। वह उससे राजा पर 3 बार प्रहार करते हुए उसे कहता था कि यह अदंडयोस्मि अदंडयोस्मि गलत है, दंडयोसी दंडयोसी दंडयोसी, अर्थात तुझे भी दंडित किया जा सकता है। चोल काल के दौरान ऐसे ही राजदंड का प्रयोग सत्ता हस्तांतरण को दर्शाने के लिए किया जाता था। उस समय पुराना राजा नए राजा को इसे सौंपता था। राजदंड सौंपने के दौरान 7वीं शताब्दी में तमिल संत संबंध स्वामी द्वारा रचित एक विशेष गीत का गायन भी किया जाता था। कुछ इतिहासकार मौर्य, गुप्त वंश और विजयनगर साम्राज्य में भी सेंगोल का प्रयोग किए जाने की बात कहते हैं। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उस समय के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया और उनसे कहा था कि ब्रिटिश से भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किस समारोह का आयोजन
करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रश्न ने पंडित नेहरू को वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी भी कहते थे, से परामर्श करने के लिए प्रेरित किया। राजा जी ने चोलकालीन समारोह का प्रस्ताव दिया, जहां एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण उच्च पुरोहितों की उपस्थिति में पवित्रता और आशीर्वाद के साथ पूरा किया जाता था। राजा जी दोस्तों एक बहुत ही धर्म के जानकार व्यक्ति थे। राजा जी ने तमिलनाडु के तंजौर जिले में शैव संप्रदाय के धार्मिक मठ तिरुवावटुतुरै अतीनम से संपर्क किया। तिरुवावटुतुरै अतीनम 500 वर्ष से अधिक पुराना है और पूरे तमिलनाडु में 50 मठों को संचालित करता है। अधीनम के नेता ने तुरंत 5 फीट लंबाई के सेंगोल को तैयार करने के लिए चेन्नई में सुनार बुमुंदी बंगारू चट्टी को नियुक्त किया। दोस्तों, फिर उस बने हुए सेंगोल को विधि पूर्वक पुरोहितों द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन को दिया जाता है और लॉर्ड माउंटबेटन पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल पुरोहितों की उपस्थिति में मंत्रों के उच्चारण में देते हैं। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में, और उस सेंगोल को इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया जाता है। अब जब हमारा इंडिया का नया पार्लियामेंट हाउस बन करके तैयार हुआ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उस सेंगोल परंपरा को ढूंढ निकालें और इलाहाबाद संग्रहालय से निकाल करके उसे विधि पूर्वक पुरोहितों की उपस्थिति में पूजा पाठ करके न्यू पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर के सीट के बगल में लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो हमारी संस्कृति फिर से एक तौर से वापस आ रही है, जिसे हमें संजो करके रखना होगा। नमस्कार दोस्तों, और धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।